महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 3 नामों को जगह दी गई है, जिसमें संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादाराव यादव राव केचे का नाम शामिल है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीट शेयरिंग के अनुसार शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट इस उपचुनाव में एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, जबकि भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 17 मार्च है और 27 मार्च को मतदान होगा। संदीप जोशी नागपुर के पूर्व महापौर रहे हैं। वह आरएसएस के गढ़ नागपुर से आते हैं। उन्हें देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। संजय केनेकर पार्टी के ओबीसी चेहरे रहे हैं। वह छत्रपति संभाजी नगर से आते हैं। पूर्व विधायक दादाराव केचे को विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं दिया गया था, इसलिए अब उन्हें विधान परिषद में मौका दिया जा रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद के आगामी उपचुनाव के लिए टिकट मिलने पर संदीप दिवाकर राव जोशी ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और पिछले 30 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। भाजपा ने मुझे महापौर भी बनाया और अब मुझे नई जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से भाजपा के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एनसीपी नेता अजित पवार ने रविवार को दोपहर में सरकारी आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधान परिषद उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। एनसीपी की तरफ से जिन नेताओं को टिकट दिया जा सकता है, उनमें जिशान सिद्दीकी, उमेश पाटिल और संजय दौड़ का नाम शामिल बताया जा रहा है। अजित पवार के नेतृत्व में यह बैठक पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि विधान परिषद उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार चुनना उसकी रणनीति का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजित पवार ऐसे नेता को मौका देना चाहते हैं जो पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सके। बैठक में कोर ग्रुप के वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जो उम्मीदवारों के नाम पर अपनी राय रखी। महायुति गठबंधन में भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर एनसीपी अजित पवार इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति ने विधानसभा परिषद के अपने 5 सदस्यों को विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था, जिसकी वजह से विधान परिषद की 5 सीटें खाली हुई थीं। विधान परिषद उपचुनाव के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की गई थी, जिसके मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 मार्च है। 18 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 20 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकता है। इन सीटों से निर्वाचित होने वाले एमएलसी का कार्यकाल 13 महीने का होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद में 78 सदस्य हैं, जिनमें से 66 सदस्य मतदान की प्रक्रिया से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद राज्य के द्विसदनीय विधायिका का ऊपरी सदन होता है। आपको बता दें कि भाजपा के कोटे में आई 3 विधान परिषद सीट के लिए 20 लोगों की मजबूत दावेदारी सामने आई थी। भाजपा ने अपने 3 विधायकों, जो विधान परिषद सदस्यों प्रवीण तटके, रमेश कराड़ और गोपीचंद पडलकर को विधानसभा 2024 में उम्मीदवार बनाया था। इनके चुनाव जीतने पर ये सीटें खाली हुई थीं। इन 3 सीटों के लिए दादाराव केचे, अमरनाथ राजूकर और माधव भंडारी को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय, माधवी नाइक, संजय किरणीकर, विजय चौधरी, संजय पांडे के नाम की भी चर्चा थी। इन सीटों से निर्वाचित होने वाले भाजपा के एमएलसी का कार्यकाल 13 महीने का होगा। विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के पास है, जबकि विधानसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।